यह आदमी भेड़ों की ऊन से बादल बनाता था। जब वह ऊन काटता तो उसे आसमान में फेंक देता, जिससे बारिश होती थी। उसका प्यारा कुत्ता हमेशा उसकी मदद करता था। कुत्ता भेड़ों पर नजर रखता और जैसे ही उनकी ऊन बढ़ती वह अपने मालिक को बता देता। आदमी अपने कुत्ते को खुश करने के लिए बादलों को ऐसे आकार देता जो कुत्ते को पसंद आते थे। लेकिन एक दिन जब कुत्ता उठा तो उसने देखा कि उसका मालिक कहीं नहीं था। वह मालिक के घर गया तो देखा कि मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बहुत दुखी हो गया। अब बारिश न होने की वजह से गांव पूरी तरह से सूख गया था। भेड़ों की ऊन बहुत बढ़ चुकी थी और गांव वीरान लग रहा था। कुत्ते ने अपने मालिक का काम करने की कोशिश की। उसने भेड़ों की ऊन काटने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। अचानक एक भेड़ आसमान की ओर तैरने लगी। कुत्ता तेजी से उस पर कूद पड़ा और उसे वापस घर ले आया। उसने बाकी भेड़ों को भी संभाला। तभी एक भेड़ झाड़ी में गिर गई, जिससे ऊन झाड़ी में फंसकर भेड़ से अलग हो गई और आसमान में एक सुंदर बादल बनने लगा। कुत्ते ने यह देखा और खुशी से झूम उठा। उसने बाकी भेड़ों को भी पहाड़ी से छोड़ दिया। धीरे धीरे बारिश होने लगी और गांव फिर से हरा भरा हो गया। क्या आपका डॉग भी इतना ही वफादार है? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना। यह 80 साल का बूढ़ा आदमी रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है, पर एक सवारी के लिए उसे 3 रुपए ही मिलते हैं, जबकि ऑटो वाला 10 रुपए लेता है। इसी बात से ऑटो वाला बूढ़े आदमी का मजाक बनाता रहता है, लेकिन बूढ़े आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक ऑटो ले सके। तभी वहाँ एक फॉरेनर मोटी लड़की आई जो बूढ़े आदमी की फोटो खींचने लगती है और फिर उसने ताजमहल की फोटो दिखाकर बूढ़े आदमी से वहाँ ले जाने को कहा। वह इतनी ऊंची पहाड़ी देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह चल पड़ा। थोड़ी दूर चढ़ाई चढ़ते ही बूढ़े आदमी की सांस फूलने लगी, जबकि इतने में ऑटो वाले ने कई चक्कर लगा दिए। लड़की का वजन बहुत ज्यादा था, इसीलिए आधी पहाड़ी चढ़ते ही बूढ़ा आदमी पूरी तरह से थक गया था। उसके लिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा था और उससे भी बुरा ये हुआ कि उसके पहिए के नीचे एक पत्थर आ गया, जिसकी वजह से अगला पहिया रुक गया। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। रिक्शे के झटकों से लड़की के स्नैक्स गिर गए। उन्हें उठाने के लिए लड़की का शरीर सीट से हटा, जिससे वजन कम हुआ और बूढ़ा पत्थर पार कर गया। अंत में उसने लड़की को ताजमहल पहुंचा ही दिया। बूढ़ा बहुत खुश हो गया, पर इसके लिए भी उसे 3 रुपए ही मिले। ऑटो वाले ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बूढ़ा आदमी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसके बीवी और बच्चे दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। तब से वह ये शॉप चलाकर अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन एक दिन भारी बारिश से बचते हुए एक मोटा लड़का उसके शॉप पे आया, जिसे देख आदमी को उसके बेटे की याद आ गई। आदमी ने उसे बड़े प्यार से चेयर पर बैठने के लिए कहा। क्योंकि लड़का बारिश में भीग गया था, इसीलिए उसे छींकें आने लगती हैं। ये देख आदमी ने उसके लिए चाय बनाई और फिर एक नमकीन पापड़ी भी बना कर दिया। लड़का पहले मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे इसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसे जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर कुछ समय बाद जब बारिश बंद होती है, तब लड़का यहाँ से निकलने से पहले आदमी को पैसे देता है, लेकिन आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। फिर लड़का अपने दोनों हाथ फैलाता है, जिसके एक में टॉफी और दूसरे में एक सिक्का था। लड़के की जिद पर आदमी प्यार से टॉफी उठा लेता है, जिसके बाद लड़का आदमी को बाएं बोलकर यहाँ से चला जाता है। यह आदमी इस सुअर को खाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह उसके पेट को मापता है और निर्णय लेता है कि यह अब खाने के लायक हो चुका है। आदमी यहाँ से चला जाता है और सुअर अपना खाना खत्म करने के बाद बाड़ के बाहर देखता है कि भोजन के कुछ टुकड़े पड़े हैं। वह किसी प्रकार बाहर निकलकर उन टुकड़ों को खाने लगता है। तभी अचानक वह देखता है कि आदमी उसे पकाने की तैयारी